एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 5:40 हो रहे। दौड़ते दौड़ते मैं स्टेशन तक पहुंच गई। मुझे लगा आज की तो मेरी ट्रेन छूटी, बट नहीं, अभी ट्रेन नहीं आई है, विच इज़ गुड। क्या सही टाइमिंग है। बस अभी पहुंची हूँ स्टेशन पे और पीछे से जो ट्रेन है वो आ रही है। अलार्म सुनाई दे रहा होगा आपको। एक बार एयरपोर्ट पहुँचा फिर मिलती हूँ। पहुँच गई हूँ मैं वेलिंगटन एयरपोर्ट और चेक इन मैंने कर लिया है। यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना फुट लॉन्ग सबवे। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो सबवे आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और न्यूजीलैंड में वेजिटेरियन का मतलब एग्स इंक्लूडेड होता है, तो मेक श्योर कि आप अपने इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चेक कर लें। इसके अलावा मैंने लिया है जूस। मुझे भूख इसलिए लगी है इतनी सुबह क्योंकि आज मैं 3 बजे उठ गई थी। एक बार खा लूँ उसके बाद आराम से मिलती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया और अभी मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ क्राइस्टचर्च एक इवेंट अटेंड करने के लिए। ये इवेंट ओरिजिनली विशाल को अटेंड करना था, लेकिन क्योंकि उन्हें अर्जेंटली इंडिया जाना पड़ा जुलाई में, इसलिए उनके बिहाफ पर मैं ये इवेंट अटेंड करके आ रही हूँ और मुझे लेनी है वहाँ पर एक प्रेजेंटेशन। इवेंट शाम का है लेकिन सुबह की फ़्लाइट सस्ती थी तो मैंने सुबह की फ़्लाइट करा ली। न्यूजीलैंड में डोमेस्टिक लेवल पे 2 एयरलाइंस चलती हैं। पहली है जेट स्टार जिसका जो प्लेन है पीछे ही है, और दूसरी है एयर न्यूजीलैंड। जेट स्टार की जो फ़्लाइट्स हैं वो कंपेरेटिवली सस्ती होती हैं एयर न्यूजीलैंड से, और डिपेंड भी करता है कि आप कब बुकिंग करा रहे हैं। अगर आप मंडे सुबह से लेकर दोपहर तक की फ़्लाइट बुक करा रहे हैं तो आपको हमेशा महंगी पड़ेगी। फ्राइडे आफ्टरनून से लेकर शाम तक की जो फ़्लाइट्स है वो भी महंगी पड़ती है। सबसे सस्ती फ़्लाइट्स आपको मिलती हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को। मुझे अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट जो है वो 76 या 67 समथिंग डॉलर में पड़ी थी, और अगर वही फ़्लाइट मैं दोपहर में या बाद में बुक करा रही थी शाम को तो मुझे सेम फ़्लाइट पड़ रही थी $220 की। तो हमेशा प्राइस कंपेयर करते रहना ज़रूरी है। फाइनली आ गई हूँ मैं क्राइस्टचर्च, और आई डोंट नो कि सारे तबाही मचाने वाले बच्चे मेरी फ़्लाइट में क्यों बैठते हैं। मुझे 2 मिनट की भी नींद नहीं मिली है, और मैंने जैसा पहले भी बताया मैं 3 बजे से उठी हूँ तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा दर्द हो रही हैं। तो मैं यहाँ डिपार्चर साइड आके बैठ गई हूँ। वैसे तो जो बस है वो बिल्कुल बाहर से ही मिलती है, यहाँ पर सारी पार्किंग है और यहीं पर बस है, बट मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। इवेंट जो है वो शाम को है। होटल में चेक इन 2 बजे के पहले होगा नहीं, और बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे फ्री वाईफाई तो है ही, तो थोड़ी देर बैठ के अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। क्राइस्टचर्च में मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD की है, लेकिन मैं लिंकन यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ क्योंकि 1 से 1.5 घंटे दूर है, और मैंने अपने किसी भी फ्रेंड को बताया नहीं कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं बिज़ी रहूँगी और किसी और से मिलने का इतना टाइम होगा नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं क्राइस्टचर्च आऊँगी तब अपने फ्रेंड से मिलूँगी और आपको भी उनसे मिलवाऊँगी। जैसे ही आप एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे आपको ये टैक्सी बसेस वगैरह का जो साइन है वो दिख जाएगा। मैं करीब 3 घंटे रुकी यहाँ पर और अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है। अभी करीब 12:30 के आसपास हो रहा है। अब बस पकड़ती हूँ और निकलती हूँ सिटी सेंटर। बस नंबर 3 लेने के लिए आई थी क्योंकि वो कैंटरबरी यूनिवर्सिटी से होते हुए सिटी सेंटर जा रही थी, बट ये 29 नंबर बस यहाँ पे खड़ी थी। मैंने पूछा इनसे तो इन्होंने बताया कि ये जो है वो उस बस से जल्दी पहुँचा देगी मुझे, तो मैंने ये बस ले लिया। और अच्छी बात ये है कि यहाँ का टिकटिंग सिस्टम पूरी तरीके से चेंज हो गया। टिकट में जो भी चेंजेस आए हैं ना वो बस से उतर के आराम से बताती हूँ, यहाँ पे बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा। अभी 10 मिनट चले हम एयरपोर्ट से और पहुँच गए हैगली पार्क। यहाँ हैगली पार्क में लोग आपको हमेशा ही एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे, हमेशा। ये काफ़ी बड़ा और फेमस पार्क है क्राइस्टचर्च का, और फूल देखो, पूरे चेरी ब्लॉसम्स, इतना सुंदर लग रहा है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंजॉय द व्यू। तो मैं पहुंच गई हूँ बस इंटरचेंज। 29 नंबर बस लेकर आई थी मैं, और मुझे सिर्फ चार्ज हुए $4। और जो मैं कह रही थी कि टिकटिंग में चेंज हुआ है, वो चेंज ये हुआ है कि वेलिंगटन और ऑकलैंड की तरह पहले क्राइस्टचर्च में भी जोनिंग सिस्टम था। सिटी सेंटर जो है उसे जोन 1 माना जाता था, और सिटी सेंटर से आप जितनी दूर जाते जाएंगे आपका जोन बढ़ते जाएगा, और उसी हिसाब से आपके जो चार्जेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ को बढ़ाने के लिए एक स्टैंडर्ड चार्ज कर दिया गया है $4। पहली बस जो एयरपोर्ट के लिए जाती है वो है नंबर 8। 5:15 बजे मुझे यहाँ बस इंटरचेंज के बाहर से मिलेगी, क्योंकि
बस इंटरचेंज जो है वो 5:15 बजे नहीं खुलता है। 2011 में न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और जिसने पूरी सिटी को डैमेज कर दिया था। जब मैं 2014 में यहाँ क्राइस्टचर्च आई थी तो पूरा जो शहर था इतनी बुरी तरीके से डैमेज था कि यहाँ आकर मुझे लग रहा था ये मैं कैसी जगह आ गई। और अब मैं करीब 5 साल बाद सिटी सेंटर आई हूँ और ये शहर देखो एकदम बदल चुका है। वेलिंगटन में आपको सब भागते हुए दिखेंगे। यहाँ पर ऐसा लगता है किसी को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। सेम पैसे अगर आप यहाँ पर लगाएंगे जितने आप वेलिंगटन में लगाने के लिए रेडी हैं तो आपको घर मॉडर्न भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा, पार्किंग भी मिलेगी। वेलिंगटन में लेने जाएंगे तो घर तो मिलेगा लेकिन उसमें आपको डबल पैसे लगाने पड़ेंगे उसे अपने स्टाइल का बनाने के लिए। ये रेड बिल्डिंग जो है ये है बस स्टॉप और यहाँ पर हम आ गए हैं रिवरसाइड मार्केट में। ये एक इंडोर फूड मार्केट है। ये देखो डेजर्ट्स, कितने सुंदर सुंदर डेजर्ट्स बना के रखे हुए हैं यहाँ पे रखे हैं अलग अलग तरीके के सॉल्ट, अलग अलग तरीके की गज्जक जो हमारे यहाँ मिलती है वो सेम चीज़ें यहाँ पर है अलग अलग चीज़ों के साथ और यहाँ पे टेस्ट करने के लिए रखा हुआ है। ये देखो कैंडी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैंडमेड है इसलिए थोड़ी सी महंगी भी है। ये सारे जो हैं वो स्टॉल्स लगे हुए हैं। ऊपर प्रॉपर बार और रेस्टोरेंट्स हैं और नीचे फूड स्टॉल है। अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो सुबह 7:30 बजे से ये मार्केट खुल जाती है हर दिन। जो ज़्यादातर वेंडर्स हैं वो 10 बजे अपनी दुकान खोल देते हैं। चीज़ें अच्छी हैं बट अभी मुझे इतना कुछ हैवी खाने का मन नहीं है तो मैं कहीं बाहर जाके देखती हूँ अगर कुछ हल्का फुल्का दिखा तो खाने के लिए, अदरवाइज थोड़ी देर में जाकर फिर होटल में चेक इन करूँगी। इतनी भीड़ है भाई साहब, चलने की जगह ही नहीं है। मैं कंफ्यूज घूम रही हूँ यहाँ पर। क्राइस्टचर्च जो है वो न्यूजीलैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है ऑकलैंड के बाद और साउथ आइलैंड में सबसे ज़्यादा बड़ी सिटी है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 3,80,000 के आसपास है। क्राइस्टचर्च में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिंकन यूनिवर्सिटी और कैंटरबरी यूनिवर्सिटी। लिंकन यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने PhD की है वो मोर स्पेशलाइज्ड है एग्रीकल्चर और सॉइल साइंस या इन्वायरमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। कैंटरबरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। रोबोटिक्स, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है वो वहाँ पर ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनकी जो वेबसाइट है उसे भी चेक कर सकते हैं। मेरे पीछे जो रिवर बह रही है इसका नाम है एवन रिवर और ये क्राइस्टचर्च सिटी के सेंटर से निकलती है। ये मेरे पीछे जो मेमोरियल बना हुआ है ये बना है उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कैंटरबरी में रहते थे और जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किया था। रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है इसे मेमोरियल ब्रिज कहते हैं। ये श्रद्धांजलि देता है उन लोगों को जो इस रिवर को क्रॉस करके लड़ने तो गए लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं लौट पाए। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आई लव्ड इट। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। पीछे मेरे ट्राम खड़ी है। अगर आप टूरिस्ट हैं और क्राइस्टचर्च में आ रहे हैं तो यहाँ की ट्राम का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पे अंटार्कटिक सेंटर है और वहाँ पे आपको एंटार्क्टिका का जो एक्सपीरियंस है वो मिलता है। ये 2 मेन चीज़ें क्राइस्टचर्च में करने के लिए, बाकी चीज़ें आप सिटी से बाहर जाके कर सकते हैं। पीछे जो आप देख रहे हैं ये होटल का रिसेप्शन एरिया और आगे एक बार सा बना हुआ है। रिसेप्शन देखने से तो ठीक ही ठाक लग रहा है, रूम्स बहुत ज़्यादा छोटे। रोड तो शांत हो ही चुकी है, भीड़ भी कम हो गई है और ऑफ कोर्स 5 बजे यहाँ पे सब कुछ बंद होने लगता है। तो मैं बस बाहर निकल आई हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स रूम में भी मैं बोर हो रही थी। मेरे पीछे जो वैलेंटाइन्स दिख रहा है आपको, ये काफ़ी अच्छी जगह है शॉपिंग के लिए। अगर आप एक स्पॉट देख रहे हैं कि एक ही जगह पे आपको काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की चीज़ें मिल जाएं। होटल रूम्स की जब मैं बात कर रही थी तो मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के नाम पे आपको लिटरली कुछ नहीं मिलता है। होटल्स में पानी भी जो है वो आपको खुद ही लेके जाना पड़ता है। ये यहाँ की हॉस्पिटैलिटी है। मिलती हुई इवेंट के बाद फाइनली रात के 8 बज रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन है, जो इवेंट है वो एक्चुअली में ख़त्म हुआ। आई जस्ट होप कि इस इवेंट से विशाल के बिज़नेस को कोई ना कोई फ़ायदा हो। हर कोई जो यहाँ पे आया था बहुत ही पॉजिटिव वाइब लेके आया था। आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ कर दो। एंड आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।